लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शर्जील को जमानत नहीं मिली, खालिद ने कहा अब यही जिंदगी। प्रदूषण पर नई बहस, मेनका गांधी का बयान, पटाखे जलाने वाले देशद्रोही। और जहरीले पानी से इंदौर में 17वीं मौत, 20 नए मरीज मिले। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे 1 साल तक दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को 12 सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और इशफाउर रहमान शामिल हैं। ये फैसला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आया है, जिसमें दोनों पर यूएपीए के तहत साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए थे। जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका कथित साजिश में मुख्य रही है, इसलिए उनका मामला अलग है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने फैसले को गर्भ में न्याय की मौत बताया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जिन्हें जमानत मिली उन्हें ये बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में भी उम्मीद है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। एक बात तो स्पष्ट है, जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी। ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जील को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। वहीं सरकारी पक्ष ने इसे कानून की जीत करार दिया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के साक्ष्यों को गंभीरता से परीक्षण किया और पाया कि ये दोनों मामलों के मूल सूत्रधार थे, इसलिए इन्हें जमानत देना सही नहीं था। कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस को परीक्षण किया और गंभीरता से समझा कि इनका मामला बेल देने के लायक नहीं है, क्योंकि ये उसके मूल सूत्रधार थे। और बार बार जो उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक बात अवश्य कहूंगा कि लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए दंगे में जो इन्होंने शुरू किया था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह है कि नहीं विषय। इसलिए हमेशा एक पक्षीय बात ठीक नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उनकी भावुक प्रतिक्रिया सामने आई है। खालिद ने कहा है कि अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। उमर खालिद की पार्टनर बंज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खालिद की बातचीत साझा की। उन्होंने लिखा कि खालिद उन 6 आरोपियों के लिए खुश हैं जिन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें इससे राहत महसूस हो रही है। लाहिड़ी के मुताबिक अब उन्होंने खालिद से कहा कि वो अगले दिन मिलने आएंगी, तो खालिद ने जवाब दिया, अच्छा आ जाना, अब यही जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की चादर चढ़ाने की परंपरा को असंवैधानिक बताकर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ये मुद्दा न्यायिक रूप से विचारणीय नहीं है और चादर पहले ही चढ़ाई जा चुकी होने से याचिका व्यर्थ हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला अजमेर की सिविल अदालत में लंबित संबंधित दीवानी मुकदमे पर कोई असर नहीं डालेगा। ये परंपरा 1947 से चली आ रही है, जिसे पिछले महीने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की ओर से निभाया था। दिल्ली विधानसभा के 4 दिन के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन सत्र के पहले दिन ही वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भारी हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मास्क पहनकर विरोध जताया और सरकार पर गैप नियमों का पालन नहीं करने और प्रदूषण डेटा में हेरफेर के आरोप लगाए, जिससे अभिभाषण बाधित हुआ। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जर्नैल सिंह सहित 4 आप विधायकों को शेष 3 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विधायक
विधायकों से प्रदूषण जैसे मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा की अपील की। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटने की संज्ञा दी। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहन के गए थे। आप बताइए, दिल्ली के लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चों की सांसें घुट रही हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, एम्स के वार्ड भरे हुए हैं, और अब दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मरें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ AQI मॉनिटर्स में पानी फेंकने के अलावा। बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मैचों और संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण को अगले आदेश तक रोक दिया है। ये कदम बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने के BCCI के फैसले के जवाब में लिया गया है। मुस्तफिजुर को दिसंबर में हुई नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। उन्हें रिलीज करना बांग्लादेश में सार्वजनिक आक्रोश का कारण बताया गया। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर ICC से 2026 T20 विश्व कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा शिपयार्ड में स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया। 114 मीटर लंबे इस 4200 टन वजनी जहाज में 60% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हैं। ये 22 नॉट से अधिक गति प्राप्त कर सकता है और 6000 नॉटिकल माइल तक संचालन करने में सक्षम है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अशोक कुमार भामा की कमान वाले इस जहाज पर 14 अधिकारियों और 115 जवानों की तैनाती है, जिसमें पहली बार 2 महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री ने समुद्री संसाधनों को मानवता की साझा धरोहर बताते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और तटरक्षक बल द्वारा महिलाओं को पायलट, ऑब्जर्वर और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त करने की सराहना की। भाजपा नेता मेनका गांधी के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। पटाखों के इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाते हुए मेनका गांधी ने कहा कि जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली, दशहरा, शादियों, नए साल या क्रिकेट मैच, हर मौके पर पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। मेनका गांधी ने दावा किया कि दिवाली से पहले तक हवा साफ रहती है, लेकिन दिवाली के बाद नए साल तक हालात बदतर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली, गाड़ियों या अन्य कारणों को दोष देना झूठ है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। ताज़ा मौत रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की हुई है। 69 साल के ओम प्रकाश अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर ICU और फिर वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल में अब भी 7 मरीज ICU में भर्ती हैं। अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 142 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में 2354 घरों का सर्वे किया है और 20 नए मरीज सामने आए हैं। प्रशासन ने ORS, जिंक टैबलेट, साफ पानी की किट और एम्बुलेंस तैनात की हैं। मामले में शासन मंगलवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा, जबकि कोलकाता से आए वैज्ञानिक पानी के सैंपल की जांच करेंगे। इस मामले पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर के सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरीनेशन पूरा कर लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि पीने के लिए सिर्फ सरकारी टैंकरों के पानी का इस्तेमाल करें और पानी उबाल कर ही पिएं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन कोमा से बाहर आ गए हैं। उनकी हालत में बेहतरीन सुधार देखा जा रहा है। 54 साल के मार्टिन पिछले महीने मेनिंजाइटिस से पीड़ित होकर क्वींसलैंड के अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां वे कोमा में चले गए थे। उनके करीबी दोस्त और पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने परिवार की ओर से जारी बयान में कहा कि पिछले 48 घंटे में स्थिति में हैरत अंगेज बदलाव आया है। मार्टिन अब बात कर रहे हैं और डॉक्टर उन्हें जल्द ICU से बाहर शिफ्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं। मार्टिन ने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, 4 एशेज सीरीज खेली, 2 विश्व कप जीते और 2006 में अचानक संन्यास ले लिया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।